हेलो एवरीवन, आज मैं आपको समझाने वाला हूं सी प्रोग्रामिंग में आर्मस्ट्रांग नंबर। तो आर्मस्ट्रांग नंबर आखिर होता है क्या है, चलिए समझते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज मैं एक नंबर डाला 153, ठीक। अब इसको आर्मस्ट्रांग कैसे प्रूफ करेंगे? तो आर्मस्ट्रांग कहता है कि जो भी नंबर हमने डाला है उसका हर एक डिजिट यानी 1, 5 और 3, ये 3 डिजिट निकल रहे हैं। तो हर डिजिट को क्यूब करना है और उसका सम निकालना है। दैट मीन्स 1 का क्यूब करना है, उसके संग ऐड करेंगे किसको? 5 का क्यूब को, उसके संग ऐड करेंगे किसको? 3 का क्यूब को। तो ये ऐड करने से हमारा क्या आता है? 153 ही आएगा। तो अगर हर डिजिट को क्यूब करने से सेम वैल्यू आता है जो वैल्यू हमने डाला है, तो दैट वन इज आर्मस्ट्रांग नंबर। लेकिन ये केस हर एक में नहीं होता है। तो 153 के केस में क्या हो रहा है? 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यानी 1 क्यूब का हो गया वैल्यू 1, 5 क्यूब क्या हो गया 125 और 3 क्यूब का हो गया 27। तो 1 प्लस 125 प्लस 27 करोगे तो 153 आएगा। बट अगर आप पकड़ते हो 124, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब जब आप करोगे तो प्लस करने से आपका 124 नहीं आ रहा। दैट मीन्स इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। तो चलिए इस चीज को हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हमने क्या किया? 4 वेरिएबल पकड़ा है इंटीजर टाइप। एक हो गया एन, सी, आर और एस। तो मैं यहां पे एक एक करके लिखता हूं, एन, सी, आर और एक हो गया एस। अब एस को हमने इनिशियलाइज किया किससे? 0 से। तो ये इनिशियल वैल्यू क्या पकड़ा हमने? 0। अब क्या हो रहा है? क्लियर स्क्रीन होने के बाद हमसे मांगा जा रहा है क्या? एंटर एनी नंबर, एक नंबर आप डालो। तो स्कैनर के थ्रू हम इनपुट करेंगे क्या? एक इंटीजर वैल्यू जो जाएगा एन के अंदर। तो मैं एज्यूम किया 153 एन के अंदर हमने डाला। अब इसे प्रूफ करना ये आर्मस्ट्रांग है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या किया हूं? c इक्वल्स टू एन, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू हमने एन में डाला है उसको मैं c में कॉपी करके रख लिया। तो c इक्वल्स टू एन यानी c का वैल्यू भी अभी है 153। अब मैं क्या किया? एक लूप चलाया व्हाइल से। क्यों? ताकि मुझे उस 153 का हर एक डिजिट पहले पाना पड़ेगा, उसके बाद उसका क्यूब करके उसे सम निकालना है। तो मैं यहां पे क्या एक लॉजिक दिया व्हाइल से, व्हाइल c नॉट इक्वल्स टू 0, यानी जब तक c का वैल्यू 0 नहीं होता है तब तक लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो c का वैल्यू क्या 0 है? नहीं है। तो वो अंदर आया, अंदर आके क्या करेगा? रिमाइंडर, r फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर निकाल रहा है। कैसे? c मॉड्यूलस 10। तो c का वैल्यू क्या पकड़ा था हमने? 153। तो 153 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 15 जा 150, तो रिमाइंडर हमारा क्या रहा? 3। तो r के अंदर क्या स्टोर होगा? 3। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे c मॉड्यूलस 10 लगाया। मॉड्यूलस का काम क्या है? रिमाइंडर निकालना। तो c का वैल्यू था 153, उसको 10 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 3। तो r का वैल्यू मैं यहां पर लिख दिया 3। अब इसके बाद हमने क्या किया? s के अंदर, जिसको हमने इनिशियलाइज किया था क्या? 0 से, तो उसके संग हमने ऐड कर रहे हैं क्या? s इक्वल्स टू s प्लस, यानी s का जो वैल्यू था 0, तो 0 के संग ऐड हो रहा है क्या? r इंटू आर, दैट मीन्स आर क्यूब, जिसको आप math.pow के थ्रू से भी कर सकते हो, बट मैं यहां पे सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं। तो r को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू आर क्यूब। तो यहां पे क्या किया हमने? 0 प्लस आर इंटू आर, दैट मीन्स इसके संग r इंटू आर माने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी 3 क्यू हो गया, दैट मीन्स 27। 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये प्लस करने से आपका क्या आएगा? 27। तो अभी s के अंदर क्या स्टोर हुआ? 0 प्लस आर क्यू, यानी 0 प्लस 3 क्यू, तो क्या हो गया? दैट इज इक्विवेलेंट टू 27। तो s का वैल्यू 27 हो गया। अब c के अंदर c बाई 10, ये स्लैश का काम क्या है? कोसेंट निकालना। तो c का वैल्यू क्या था हमारा? 153। तो 153 को अब हम क्या कर रहे हैं? 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 10 से डिवाइड करने से क्या होगा? 10 15 जा 150, रिमाइंडर आपका रहा 3। तो स्लैश क्या करता है? कोसेंट रिटर्न करता है। तो कोसेंट यानी 15, तो ये 15 चला गया किसके अंदर? c के अंदर। तो c के अंदर जैसे गया तो प्रीवियस वैल्यू जो 153 था उसको ओवरराइट करके वो क्या कर दिया? अभी प्रेजेंट वैल्यू 15 कर दिया। अब वापस ये जाएगा यहां पर while c नॉट इक्वल्स टू 0। तो c का वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या? 15। तो 15 तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो वापस वो अंदर आएगा। फिर r इक्वल्स टू c मॉड्यूलस 10, यानी c का वैल्यू था 15, तो यानी 15 को वो 10 से डिवाइड कर रहा है। 10 1 जा 10, रिमाइंडर 5। तो ये 5 चला जाएगा कहां पे? r के अंदर। तो r का वैल्यू अभी हो गया 5। फिर s के अंदर क्या कर रहे हैं? s का जो लास्ट वैल्यू था क्या था? 27 था। तो इसे मैं मिटाकर अभी 27 ही लिख दे रहा हूं। तो लास्ट वैल्यू हमारा 27 था। तो 27 के संग ऐड करेगा क्या? आर क्यू,
तो 27 के संग ऐड क्या कर रहा है, आर क्यू, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 क्यू, यानी 125 प्लस 27 कितना आएगा, 152। फिर हम आ रहे हैं यहाँ पे c इक्वल्स टू c बाई 10, तो c का लास्ट वैल्यू था 15, तो 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्या निकला हमारा 1, क्योंकि स्लैश दिया था तो 1 चला गया कहां पे, c के अंदर, तो वापस इसे ओवरराइट करके आप कर दिया क्या, प्रेजेंट वैल्यू 1 कर दिया। इसको मैं 152 कर दे रहा हूं यहां पर, 152। करने के बाद वापस लूप कंटिन्यू किया, c नॉट इक्वल्स टू 0, तो c का वैल्यू क्या था 1 था, तो 1 क्या नॉट इक्वल्स टू 0 है, यस नॉट इक्वल्स टू 0। फिर अंदर आया, फिर r इक्वल्स टू c मॉड्यूलस 10, तो c यानी 1, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10 0 0, रिमाइंडर 1, तो ये 1 चला गया कहां पर, r के अंदर, तो रिमाइंडर हमारा क्या निकला 1। तो जैसे कि मैंने बताया था आर्मस्ट्रांग किसे कहते हैं, हर डिजिट का क्यूब करके ऐड करना, यानी 1q प्लस 5q प्लस 3q, या फिर आप 3q प्लस 5q प्लस 1q करो, बात बराबर है। तो हम यहाँ पे 3q प्लस 5q प्लस 1q कर रहे हैं, माने रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको क्यूब करके। तो अभी हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर 1 आया जो r के अंदर चला गया, जो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। अब s के अंदर क्या करेगा, s प्लस rq, तो s का वैल्यू क्या था आपका लास्ट 152, तो इसके संग ऐड कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है, आर क्यू, तो आर का वैल्यू था 1, तो 1 क्यू कितना हो गया, 1 ही रहा, तो 152 प्लस 1 क्यू माने 153। होने के बाद वापस आया यहाँ पे c इक्वल्स टू c बाई 10, तो c का वैल्यू क्या था 1, तो 1 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्या आ गया हमारा 0, जो चला गया कहां, c के अंदर, तो c अपना वैल्यू ओवरराइट करके अभी क्या कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू 0, वापस गया यहां पर, c क्या नॉट इक्वल्स टू 0 है, नहीं, अब क्या हो गया, c का वैल्यू 0 है, तो इसीलिए वो लूप एग्जीक्यूट अब नहीं करेगा, ये बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसको, अगर n का वैल्यू s के समान होता है, दैट मींस इफ n इक्वल्स टू s, तो n यानी जो ओरिजिनल वैल्यू हमने इनपुट किया था यानी 153। अब इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, s के अंदर, तो s किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हर एक डिजिट को क्यूब कर करके जो हमने ऐड करके रिजल्ट पाया, यानी 153, तो 153 क्या समान 153 हो रहा है, हाँ हो रहा है यहां पर, तो क्या बोलेगा वो, आर्मस्ट्रांग, तो हमारा आउटपुट क्या दिखेगा, आर्मस्ट्रांग। यही चीज अगर आप और कोई वैल्यू डालते हो 142, 141, 179 कुछ भी, तो मे भी वहां पे क्या होगा, हर क्यू को आपका सम निकालने से मैच नहीं भी कर सकता, तो वो क्या रिजल्ट देगा आपका, नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। तीसरे में कंपाइल किया ऑल्ट F9 से, अब मैं रन कर रहा हूं कंट्रोल F9 से, तो हमसे मांगा जा रहा है एक नंबर, तो मैंने डाला 153, तो आउटपुट क्या दिखाया, आर्मस्ट्रांग नंबर। मैं वापस रन कर रहा हूं, वापस में एक नया वैल्यू डाल रहा हूं 149, तो आउटपुट क्या दिखाया, नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। तो इसी तरह का प्रोग्राम्स आपको इजी तरीके से अगर समझना है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।